गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं अमान सर आप लोगों को एनसीईआरटी क्लास 10th का मैथ स्टार्टिंग से पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 है, जिसमें सबसे पहला सवाल है निम्नलिखित का एचसीएफ ज्ञात करने के यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। पहला सवाल है 135 और 225। तो यूक्लिड एल्गोरिथम जो है, यूक्लिड भैया ने एक नियम दिया। यूक्लिड विभाजन से क्या नियम दिया कि a बराबर होता है b2 प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r लेकिन b से छोटा। तो पहला सवाल है 135 और 225। तो पहले हम इसको रफ में बनाएंगे। 135 को 225 से भाग करेंगे। 135 एकम 135 घट के आएगा 90, फिर 90 को 135 से करेंगे तो 90 एकम 90 घट के आएगा 45। जो घट के आएगा उसको फिर करेंगे 90 से, जब तक जीरो नहीं आए, जब तक पूरा पूरा नहीं कटे, ये प्रक्रिया को करते रहेंगे। तो 45 दूनी 90, पूरा पूरा कट गया। तो आइए यूक्लिड के मदद से हम इसको बनाते हैं। हमारा एचसीएफ कितना आ गया 45, लेकिन सवाल बोला है इस नियम से नहीं बनाकर यूक्लिड विभाजन की मदद से बनाना है। तो यूक्लिड एल्गोरिथम से नियम दिया गया कि a बराबर b क्यू प्लस r, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर r होगा लेकिन b से छोटा होगा। a किसको करते हैं, तो हम जिससे ये जो बीच में है इसको हम a करते हैं, और हम जिससे भाग कर रहे हैं उसको b कहते हैं, और जितना से भाग कर रहे हैं उसको क्यों कहते हैं, और जितना शेष नीचे बच गया उसको हम r कहते हैं। तो स्टेप 1 में चलेंगे। स्टेप 1 में ए का मान कितना है 225, तो 225 बराबर बी का मान 135 गुने क्यू, कितना से गुना किए हैं 1 से, शेष कितना बचा है, तो शेष को प्लस आर के रूप में लिखते हैं। शेष कितना बचा है 90 प्लस 90। यहाँ देखिए आर जो है, आर का मान कितना है 90। आर का मान जब तक जीरो नहीं होगा स्टेप बढ़ते रहेगा। तो हम लिखेंगे कि आर का मान जीरो नहीं आया है, इसलिए अब स्टेप 2 में जाएंगे। स्टेप 2 में फिर वही फार्मूला। ये स्टेप 1 में जो है जीरो नहीं आ पाया, तो अब स्टेप 2 को देखते हैं। ए का मान कितना है, तो बीच वाला ए होता है, ये बी होता है, ये क्यों होता है, जो शेष बचता है वो आर होता है। तो ए का मान कितना है 135। स्टेप 2 में लिखेंगे ए बराबर बी का मान कितना है 90, बी क्यू का मान कितना है 1 प्लस आर का मान कितना है 45। तो यहाँ भी देखिए आर का मान जो है जीरो नहीं आया, तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो फिर अगला स्टेप में जाएंगे, तो लिखेंगे स्टेप 3। स्टेप 3 क्या है, ये हमारा स्टेप 1 था, ये 2 था, अब ये 3 में, तो 3 में बीच में 90 है, तो ए का मान 90 हो गया, डी हो गया, ये क्यू हो गया, और जो नीचे है वो आर हो गया। तो स्टेप 3 में ए का मान कितना है 90, तो 90 ए बराबर बी का मान कितना है 45 गुने क्यू का मान 2 प्लस आर का मान कुछ नहीं तो जीरो। तो यहाँ लिखेंगे कि आर आ गया जीरो, आर बराबर जीरो, और जब भी आर का मान जीरो आए तो हमारा क्रिया समाप्त हो जाता है। तो लिखेंगे अतः क्रिया को समाप्त करते हैं, क्रिया को समाप्त करते हैं, इसलिए एचसीएफ बराबर, तो हम तो यहाँ जान चुके थे कि एचसीएफ 45 है, लेकिन हमको बोला था कि यूक्लिड विभाजन की मदद से बताइए। तो जो बी का मान होता है वही हमारा एचसीएफ कहलाता है। तो बी का मान लास्ट वाला स्टेप में क्या है 45 है, तो लिखेंगे इसलिए एचसीएफ कितना कितना का 135 और 225। तो लिखेंगे 135 और 225 का एचसीएफ बराबर कितना है बाबू 45। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2, इसी का 1 का 2 में है 196 और 38 220। तो आइए 196 को भाग करेंगे 38 220 से, तो 196 का पारा जब हम 195 बार पढ़ते हैं तो पूरा पूरा एक ही बार में
कट जाता है। मतलब स्टेप 1 में ही ये क्लियर हो गया। आइए तो अब ये तो रफ कर लिए, और फिर हमको बनाना है किसके मदद से, यूक्लिड विभाजन की मदद से। तो लिखेंगे यूक्लिड एल्गोरिथम से, यूक्लिड एल्गोरिथम ने क्या दिया, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन बी से छोटा। आइए तो ए का मान क्या है बाबू, तो बीच वाला 38,220, 38,200 सॉरी पहले लिखेंगे स्टेप 1, तो ए का मान क्या है बाबू 38,220, तो 38,220 ए बराबर बी क्यू, तो बी कौन होता है जिससे हम भागते हैं, तो बी का मान 196 है, 196 गुणे क्यू कितना, तो जितना बार में ये विभाज हुआ तो कितना बार में हुआ 195 बार में प्लस आर किसको कहते हैं, तो नीचे वाले को, तो नीचे आर क्या है कुछ नहीं तो 0, तो स्टेप 1 में ही आर का मान कितना आ गया 0, तो लिखेंगे आर बराबर 0। अतः क्रिया को समाप्त करते हैं, इसलिए 196 और 38,220 का HCF, तो HCF क्या होता है, तो जो B का मान हो, वैसे हम यहाँ पे देख लिए थे क्या था 196, लेकिन यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से बनाएंगे, देखेंगे कि B का मान क्या है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर 196। तो 2 क्वेश्चन बने। आइए क्वेश्चन नंबर 1 का 3 क्या दिया हुआ है बाबू 867 और 255, तो जब हम 255 को रफ पहले करते हैं 867, 255 छोटा है बाबू इसलिए इसको इधर रखेंगे, और 867 बड़ा है तो इसको बीच में रखेंगे। सवाल सही है 200, चलिए ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले देखते हैं 255 को 3 से अगर करते हैं तो 3 5 15 के बाद 3 5 15 0 के 6 3 6 के 7, अगर 255 को 4 से करते हैं तो 4 5 20 4 5 20 22 4 3 8 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 855 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से लगाएंगे, तो 855 को जब 3 से लगाएंगे तो आएगा 765। अब घटाएंगे, 7 से 5 गया 2, 6 से 6 गया 0, 8 से 7 गया 1, 102 को किससे करेंगे 255 से करेंगे, तो 102 दूनी 204, फिर घटाएंगे 5 से 4 गया 1, 5 का 5 कट गया, अब 51 को 102 से, तो 51 दूनी 102 पूरा कट गया, तो हमारा आंसर कितना हो गया 51। लेकिन हमको क्या बोला गया है कि यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से बनाएंगे, तो आइए यूक्लिड एल्गोरिथम की मदद से हम बनाते हैं इसको। तो यूक्लिड भैया ने क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ 0 से बड़ा या बराबर आर लेकिन बी से छोटा। आइए ए बीच वाला होता है बाबू, तो 867 ए का मान 800, स्टेप 1 ए का मान 867, ए बराबर बी का मान कितना है 255 गुणे कितना से गुणा किए हैं 3 से, तो नीचे शेष कितना बच गया है 102। देखिए आर का मान 0 आया नहीं आया, तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। अगला स्टेप में आएंगे स्टेप 2 मतलब ये तो हो गया हमारा, ये तो हो गया, स्टेप 2 हमारा ये है, तो ये में देखो बीच में क्या है 255, तो ए बराबर बी क्यों होता है, तो बी का मान 102 कितना से गुणा किए हैं 2 से गुणा किए हैं, तो शेष फिर भी 0 नहीं आया, कितना आ गया 51, तो प्लस आर का मान आया 51, तो यहाँ भी आर का मान 0 नहीं आया, तो लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल टू 0। फिर स्टेप आगे बढ़ाएंगे स्टेप 3 मतलब ये वाला, तो बीच में कितना है 102, तो आएंगे 102 ए बराबर बी क्यू, तो बी कितना से गुणा, बी है 51 गुणे क्यू का मान 2, आर मतलब शेष कितना है 0 आ गया, तो लिखेंगे कि आर बराबर 0 आ गया। जैसे ही आर का मान 0 आएगा तो लिखेंगे अतः क्रिया को समाप्त करते हैं, इसलिए कितना था सवाल 255 और 867, तो 255 और 867 का HCF बराबर कितना हो जाएगा बाबू, बी का मान
51 आंसर। इस हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 5 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है जहाँ q एक पूर्णांक है। ये सब जो सवाल है अधिकतर बच्चा इसमें जो है डरता है इस सवाल से, लेकिन आज हम इस सवाल को इस तरह से आपको बताएंगे जो देखते ही आप सीख जाइएगा। बस हमको कुछ नहीं करना है, सवाल को हिसाब से हमको जो सवाल है उस हिसाब से हमको सेट करना है। जैसे कहा कोई धनात्मक पूर्णांक, तो मान लेते हैं कि माना कि धनात्मक धनात्मक पूर्णांक, हम मान लेते हैं धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, इसमें मानने की क्या बात है। हम जानते हैं कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है। तो धनात्मक पूर्णांक क्या होता है बाबू, तो जो पॉजिटिव हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनिटी तक। धनात्मक पूर्णांक हमको ये पता है कि ये होता है, सवाल में बोला था। अच्छा देखिए a बराबर होता है बाबू BQ + R। a बराबर क्या होता है बाबू BQ + R। a बराबर क्या होता है बाबू BQ + R। तो अब जब ध्यान से आप देखिएगा तो हर जगह b का मान 6 है। b का मान क्या है 6 है। देखिए 6q + R मतलब 6 है, 6q + 3 मतलब 6 है, 6q + 5 मतलब 6 है। तो लिखेंगे जहाँ b का मान क्या है 6 है। अच्छा और बोला है क्या कि q एक पूर्णांक है, तो हम मान लेते हैं माना कि कुछ भी आए बीच में, कुछ भी आए, देखो क्यों बीच में हमेशा क्यों रखा है, तो हम मान लेंगे कि माना कि बीच में कुछ भी आए, 0 आए 1 आए 2 आए 3 आए 4 आए 5 आए, कुछ भी आए हम उसको मान लेंगे क्यों। क्या मान लेंगे क्यों। तो आइए यूक्लिड विभाजन से, तो यूक्लिड भैया ने क्या कहे थे, यूक्लिड एल्गोरिथम से यूक्लिड भैया ने कहा के गए थे कि ये बाबू a बराबर होता है BQ + R। a बराबर होता है BQ + R। यही फॉर्मूला हम पढ़े हैं, यही फॉर्मूला मेरे पिताजी भी पढ़े हैं और यही फॉर्मूला मेरे भाई जी भी पढ़े हैं। यूक्लिड भैया सबके लिए एक ही फॉर्मूला बना के गए कि रे बाबू रे सोना a बराबर होता है BQ + R। चलिए तो a हमको क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक। ये क्या बोला है धनात्मक पूर्णांक। तो हम अपने मन से धनात्मक पूर्णांक कुछ भी ले लीजिए यार, दुनिया का कुछ भी ले लो, 1 ले लो 2 ले लो 5 ले लो 10 ले लो, कुछ भी ले लो। a बराबर एक का कुछ भी ले लिए। अच्छा b क्या बोला है देखिए 6q + R 6q + 3 6q + 5, हर जगह पे b का मान क्या था 6 था, तो b का मान क्या रखेंगे 6 रखेंगे 6 रखेंगे 6 रखेंगे गुने क्यों का मान क्या रखेंगे, तो a के मुताबिक a का मान 1 है, तो मतलब ये हुआ कि हमको 1 के बराबर लाना है ये पूरा को। तो 1 के बराबर लाने के लिए हम क्या करेंगे 6 को 0 से गुना करेंगे, तो इधर तो 1 है, लेकिन जब हम 0 से गुना किया तो क्या हो गया 0 हो गया। आइए तो प्लस R तो है अभी बाकी, तो हमको 1 लाना है ना, तब +1 कर देते हैं। देखिए 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0 +1, तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 1, इधर 1 था, सही है। आइए 2 हमको लाना है, तो अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 6 कम 6 2 से जाते हो जाएगा, तो 1 से गुना नहीं करेंगे कितना से गुना करेंगे 0 से गुना करेंगे और जोड़ देंगे 2। आइए 5 लाना है, अगर फिर भी 1 से गुना करेंगे तो 5 से जाते हो जाएगा, तो क्या करते हैं ना यहाँ भी 0 से गुना करते हैं, अब प्लस में 5 लाना है तो 5 जोड़ देते हैं। अच्छा 10 लाना है, तो 6 के पारा में तो 10 तो नहीं आता है, लेकिन 6 कम 6 तो जरूर आता है। सॉरी कुछ सवाल हम ध्यान से नहीं देखें, सवाल में था धनात्मक विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक तो सम को हटा देंगे, सम को क्या करेंगे हटा देंगे, सिर्फ विषम लेंगे 1 3 5 7 9 इस तरह से 1 लेंगे, 2 नहीं ले सकते हैं, मिस्टेक हो गया, सवाल ध्यान से नहीं देखे थे। 3 लेंगे 1 3 5 10 भी नहीं लेंगे, 11 ले सकते हैं, मतलब कोई भी विषम पूर्णांक लेना, कोई भी विषम पूर्णांक लीजिए, बस सम नहीं होना चाहिए। तो आइए 6 को 0 से गुना करेंगे तो 0, 3 जोड़ देंगे 3 के बराबर हो गया, 11 है तो 6 कम 6 5 जोड़ देंगे तो 6 5 11 हो गया। तो देखिए 6 6 6 6 20
बी का मान क्या है 6666 गुने बीच वाला कुछ भी हो, हम मान लिए थे यहाँ पे, मान लिए थे कि कुछ भी होगा उसको क्यों मानेंगे। तो बीच में 0 रहे, 1 रहे, 10 रहे, 1000 रहे, लंबी रहे, पसवा रहे, कुछ भी रहे, उसको क्या मानेंगे क्यों मानेंगे। बीच वाला को क्या मानेंगे क्यों मानेंगे। प्लस देकर देखेंगे कि बचा क्या है, तो यहाँ 1 बचा है तो +1 देंगे, 3 बचा है तो +3 देंगे, 5 है तो +5 देंगे, 5 है तो +5 देंगे। तो हम कुछ भी रखें तो देखिए या तो 16 + 1 आ रहा है, या 16 + 3 आ रहा है, या 16 + 5 आ रहा है, कोई भी विषम संख्या रख लीजिए। मान लीजिए कि हम एगो किसे रख लेते हैं, तो किसे रख लेते हैं, 21 रखेंगे तो 6 तिहाई 18 19 20 21 मतलब क्या हो गया बाबू देखो 6, बीच वाला क्यों +3, इसी में से आ रहा है 16 + 3 आ रहा है। अगर हम 23 भी रखते हैं तो 6 तिहाई 18 18 5 23 मतलब 6 क्यों +5, यही सब आ रहा है। या तो ये आ रहा है, या तो ये आ रहा है, या तो ये आ रहा है। या हम 25 रखते हैं तो 6 चौके 24, 24 से 25 तो 6 बीच वाला क्यों +1। कुछ भी विषम संख्या रख रहे हैं तो या तो 16 + 1 आ रहा है, या 16 + 5 आ रहा है, या 16 + 3 आ रहा है। यहाँ भी देखिए कुछ भी विषम संख्या रख रहे हैं तो हम इतना रखे हैं, इतना रखने की जरूरी नहीं है, क्योंकि 16 + 1 आ गया, 16 + 3 आ गया, 16 + 5 आ गया। जब ये तीनों चीज आ ही गया तो हम समझाने के लिए रखे हैं, आप भी रख सकते हैं, चलिए रहने देते हैं, क्या दिक्कत है। वैसे आप इतना भी बना के उसके बाद ये लाइन ये लाइन ये लाइन ये लाइन नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको जो सिद्ध करना था वो यहाँ आ गया। तो मान लेते कि ये इक्वेशन 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये हमारा 5 था, ये हमारा 6 था, ये हमारा 7 था। तो क्या लिखेंगे कि समीकरण समीकरण 1 2 3 4 5 6 और 7 से स्पष्ट है, 7 से स्पष्ट है, स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक, किसी भी धनात्मक पूर्णांक कुछ भी रहे, धनात्मक विषम पूर्णांक, लेकिन किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक सवाल में था। ये सब इक्वेशन देखे तो इससे स्पष्ट हो गया कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक कुछ भी रख लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, या तो 16 + 1 आएगा, या 16 + 3 आएगा, या 16 + 5 के रूप का होगा। तो हमको स्पष्ट करना था, यही जांच करना था कि सिद्ध कीजिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 16 + 5 16 + 3 या 16 + 5 के रूप का होता है। तो हमने ए का मान क्या लिया, धनात्मक विषम पूर्णांक लिया, कुछ भी ले सकते हैं आप, 1001 भी ले सकते हैं आप, 51 का चुनाव भी ले सकते हैं, कुछ भी लीजिए। चलिए बी का मान हमेशा 6 लेना था, बी का मान हर जगह पर 6 रखें, बीच में कुछ भी आए उसको हमें क्या माना क्यों, तो बीच में जो गया है उसको क्यों लिखें। तो बाद वाला बचा, या तो 1 बचा, या तो 3 बचा, या तो 5 बचा, तो मतलब कि 16 + 1 आया, या 16 + 5 आया, या 16 + 7 आया। तो इस तरह से स्पष्ट हो गया। हालांकि इतना नहीं लिख कर, ये 3-4 लाइन अगर हम मिटा भी दें, ये सब लाइन को मिटा दें, ये सब लाइन को मिटा दें, सिर्फ इतना ही लिखें, सिर्फ हम इतना ही लिखें 16 + 1 16 + 3 16 + 5 समीकरण 1 2 3, उसके अलावा बाकी सबको मिटा देते हैं तो भी लिख सकते हैं। समीकरण 1 2 3 से स्पष्ट है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक या तो 16 + 5 होगा, या 16 + 3 होगा, या 16 + 1 के रूप का होगा। दिस इज कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि किसी पेरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च कराना है। देखिए 616 सदस्य है, कितना है 616 सदस्य है, और इसको 32 सदस्य वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना, मतलब एक लाइन लगाना है, ठीक है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों से मार्च कराना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वे मार्च कर सके। तो देखिए गणनाने के लिए इतना लंबा सवाल दे दिया है बच्चों। जब भी हमको अधिकतम संख्या नजर आए, क्या नजर आए, अधिकतम संख्या या बड़ी संख्या, ठीक, बड़ी संख्या, अधिकतम संख्या हो या बड़ी संख्या हो, तो वैसे सवाल में कुछ नहीं है बबुआ, HCF निकालते हैं, क्या करते हैं HCF। कभी भी अधिकतम संख्या दिया हो या बड़ी संख्या, मतलब बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी,
या अधिकतम संख्या क्या होगी, हाईएस्ट नंबर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड। कुछ नहीं करना उसमें, एचसीएफ निकाल देना है। एचसीएफ किसका किसका, तो सवाल में 32,616 है, बस दोनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, आंसर आ गया। तो लिखेंगे अधिकतम संख्या, अधिकतम संख्या बराबर होता है एचसीएफ। तो 32 को एचसीएफ कर देंगे 616 से, तो 32 के 12 में 616 कितना बार में आएगा, 32 320 320 640 ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि 32 को अगर 18 से किया जाए, 18 36, 18 36 के 6, 18 के 54 55 57 576, तो रहा देखते हैं 32 18 से करेंगे तो 576 आएगा, तो 6 गया 0, 6 गया 0, और ये हमारा हो जाएगा 11 से 7 गया 4 ज़्यादा हो जाएगा, तो 19 से लगाते हैं। 19 19 गुना 38, 19 गुना 38, 19 तिहाई 57 58 59 60, तो 608, तो घट के आएगा 8, 8 को करेंगे 32 से, 8 चौके 32, कट गया, क्या आया बाबू 8, तो एचसीएफ बराबर क्या हो गया, अधिकतम संख्या एचसीएफ बराबर 8। आंसर देख रहे हो, जड़ाने के लिए इतना लंबा सवाल दे दिया, याद रहे, अधिकतम संख्या दिया हो या सबसे बड़ी संख्या दिया हो, ऐसा सवाल हो या हाईएस्ट नंबर हो, तो वहाँ पे क्या निकाल देंगे, एचसीएफ। इसी का उल्टा, अगर अधिकतम संख्या के जगह पे न्यूनतम संख्या दिया हो या बड़ी संख्या की जगह छोटी संख्या दिया हो, तो वहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। याद रखिएगा, अधिकतम संख्या में एचसीएफ और छोटी संख्या में एलसीएम। या ऐसा सवाल हो कि 3 घड़ी है, मतलब कि 3 आदमी दौड़ रहा है, कोई 10 की स्पीड से, कोई 15 की स्पीड से, कोई 20 की स्पीड से, तो तीनों आदमी एक साथ कब मिल जाएगा, ऐसा सवाल हो तो उसमें भी हम एलसीएम करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है त्रियुक्ति विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, बात को पकड़िए, क्या कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या कर रहा है, तो धनात्मक पूर्णांक होता क्या है बाबू, धनात्मक पूर्णांक, यहाँ पे ना धनात्मक सम होला ना विषम होला, मतलब सब हो जाएगा। धनात्मक पूर्णांक 1 से लेकर बढ़ते जाइए, 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक। लेकिन यहाँ सवाल में सवाल है बाबू, सिर्फ धनात्मक पूर्णांक नहीं कर रहा है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करिए, समझे चलवा। तो वर्ग करना मतलब 1, तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। जादू हो गया भाई बात, मार्कर तो मोटा चलेगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 है तो 2 का स्क्वायर, 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर, इस तरह से। तो 1 एक कम 1, 2 दूनी 4, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, ऐसे सवाल को लेना है, वर्ग को लेना है, ना कि धनात्मक पूर्णांक को लेना है। 5 रहता तो 5 का स्क्वायर 25, 6 रहता तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता, 36। ये तो मेरा छोटा भाई भी बता देगा, बताओ तो 7 का स्क्वायर बाबू, तो 7 क्या होगा 49। इस तरह से धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है। आइए, तो कहा धनात्मक पूर्णांक का वर्ग या तो 3m होगा या 3m + 1 होगा। यहाँ 6 का बात नहीं है, 3 का बात है, मतलब कि b का मान यहाँ पे क्या है 3। आइए, तो कह रहा है कि जहाँ m एक पूर्णांक है, पूर्णांक m के लिए, किसके लिए, पूर्णांक m के लिए, मतलब बीच में फिर जो भी आ जाए, बीच में कुछ भी आ जाए, 0 1 2 3 4, गधा बंदर कुत्ता बिल्ली कुछ भी आ जाए बीच में, उसको क्या मानेंगे, m मानेंगे। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो यूकेल भैया ने क्या बोले थे, लड़की दिन हमको बोल के गए थे, हम अब्बा जी को बोले थे, क्या बोले थे, a बराबर बी क्यू प्लस r होता है, यहाँ 0 से बड़ा बराबर r, लेकिन b से छोटा। ये क्या लेना है बाबू, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब 1 लेंगे 4 लेंगे 9 ये सब लेंगे, 2 3 नहीं लेंगे, जो वर्ग हो। तो 1 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं, 9 ले लेते हैं, ये तो 36 ले लेते हैं, काफी है। b का मान हमेशा क्या है, पूर्णांक b करेंगे रे 3m + 1, मतलब b हमेशा 3 है, b क्या है, जहाँ b 3 है तो b का मान 3 3 3 3 गुणे, क्यों का मान हम अपने हिसाब से रखेंगे, 1 के बराबर लाना है तो 0 लिखेंगे, 3 0 0, 1 नहीं आया तो जोड़ दीजिए 1, 4 लाना है तो 3 एकम 3, जोड़ दीजिए 1 तो 3 1 4 हो गया,
9 तो 3 तिहाई, 9 तक उड़ गया, यहाँ पे 0 रख दीजिए। 36 है तो 12 तिहाई 36, कुछ नहीं बचा, 0 रख दीजिए। तो देखिए बाबू 3 सब में रहेगा, बी का मान 3 है। अब बीच वाला हम बताएंगे कुछ भी रहे उसको क्या मानना है, एम मानना है। सब में प्लस है, दीजिए ना प्लस, प्लस दीजिए क्या है 1, प्लस के बाद 1 है तो प्लस 1, प्लस के बाद 1 है तो प्लस 1, प्लस के बाद 0 है तो मिटा दीजिए प्लस को, क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है, इसमें भी मिटा दीजिए। तो इक्वेशन 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 4 लिखिए चाहे लिखिए, मिटा दीजिए, ये हमारे तो लिख दीजिए, काटी कर मेरा क्या जा रहा है, जब मार्कर खर्चे हो गया तो क्यों मिटाने जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 से स्पष्ट है, क्या स्पष्ट है कि किसी भी क्या लिखना है यहाँ पे, हिंदी ज्यादा कुछ नहीं लिखना है, यही बात तो लिखना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, समीकरण 1 2 3 4 से स्पष्ट है, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होता है बाबू, या तो 3m होगा या 3m प्लस 1 होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। बन गया, कितना आसान था, कुछ भी नहीं है ये सब सवाल। देखिए लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि, क्या दर्शाइए, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। तो सबसे पहले बचवा अभी बताए ना आप लोगों को कि धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, चिल्ला चिल्ला के पढ़ाए थे तुम लोग को, मेरा कंठ सूख गया था। बताओ धनात्मक पूर्णांक होता क्या है, तो धनात्मक पूर्णांक होता है प्लस वाला, पॉजिटिव वाला, 1 2 3 4, क्या -5 होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि माइनस तो ऋणात्मक होता है भाई, सवाल बोला धनात्मक, तो ये नहीं हो सकता है, प्लस वाला लेंगे। धनात्मक 1 2 3 4 5 6, ये ऐसा सवाल इन्फिनिटी तक जाएगा, जाते रहिए कभी खत्म नहीं होगा। तो सिर्फ सवाल में धनात्मक पूर्णांक नहीं कहा, बोला घन, घन मतलब क्यूब, उसके सिर पे 3 चढ़ाइए, तो लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक के सिर पे 3, धनात्मक पूर्णांक का सिर पे 3 मतलब घन, किसी भी चीज के सिर पे कुछ हो इसको घन कहते हैं। तो 1 के सिर पे 3 मतलब 1 का घन, मतलब 1 का क्यूब, 2 के सिर पे 3 मतलब 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, घन 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 घन। तो कहा है धनात्मक पूर्णांक का घन इस तरह से होता है, तो 1 का क्यूब 1 गुने 1 गुने 1, 1 एकम 1 एकम 1, 2 का क्यूब मतलब 2 के बाद 3 बार, 2 गुने 2 गुने 2 8, 3 का क्यूब 3 गुने 3 गुने 3, 3 के 9 9 तिहाई 27, 4 का क्यूब 4 गुने 4 गुने 4, तो 4 से 16 16 चुके 64, अगर 5 रहता तो 5 का क्यूब 5 गुने 5 गुने 5 क्या होता 125, इस तरह से। तो सवाल में कहा है कि धनात्मक पूर्णांक का घन लीजिए, धनात्मक पूर्णांक नहीं लीजिए, क्या लीजिए, घन लीजिए, मतलब ये सब लीजिए। तो दर्शाना है कि धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, या तो 9 क्यूब होगा या 9 क्यूब प्लस 1 होगा या 9 क्यूब प्लस 1 होगा। यहाँ भी 9, यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। अच्छा बी का मान क्या है, बी का मान 9 है। यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों है, यहाँ भी क्यों है, मतलब बीच वाला क्यों है, मतलब कुछ भी आएगा बीच में तो वो क्यों हो गया। चलो ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि माना कि बीच में कुछ भी आए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, बंदर आए, गधा आए, बिल्ली आए, चूहा आए, कुछ भी आए, तो क्या मान लेंगे, बीच में सब माना क्यों, तो हम भी क्यों में मानेंगे, क्या मानेंगे क्यों। तो आइए अब हम जो है यूक्लिड भैया को बुलाते हैं, ओ बिल्कुल भैया आइए जल्दी जल्दी। हाँ आ गए यूक्लिड एल्गोरिथम से, EUCLID यूक्लिड, इंग्लिश में यूक्लिड लिखने में बड़ा मजा आता है हमको। हिंदी वाले बुरा नहीं मानिएगा, आप हिंदी में लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है यूक्लिड विभाजन, तो आप लिख सकते हैं यूक्लिड विभाजन से क्या देंगे कि भैया a बराबर बी क्यू प्लस आर
आइए, धनात्मक पूर्णांक था क्या बाबू? तो धनात्मक पूर्णांक था 1 2 3 4, लेकिन हमको धनात्मक पूर्णांक होने को नहीं बोला, बोला इसके सिर पे 3 रखिए। क्या रखिए? इसका घन कीजिए। इसका घन हम किए थे, तो क्या आया था बोलो? क्या आया था? 1 का केवल 1 आया था, 2 का 8 आया था, 3 का 27, 4 का 31, 16 16 चौके 64। इसीलिए हम घन करेंगे। ए बराबर क्या होता है? बी क्यों? बी 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 याद रखिए, बी बी क्या था? 9। तो हमेशा बी का मान 9 रखेंगे। क्या रखेंगे? 9। और क्यों जो है इसके हिसाब से आएगा, हमको 1 के बराबर करना है। तो 9 को अगर 0 से गुना करेंगे तो 9 0 या 0 लाना 1 है। तो अगर जोड़ देंगे 1 तो इधर 1 इधर भी 1। अच्छा 8, तो 9 तो फिर 0 से गुना कीजिए, तो 9 0 0 जोड़ दीजिए यार, आ गया 27 लाना है। तो 9 की आई 27, आ गया 27। तो क्या जोड़े? लड्डू। आइए 64, तो 9 7 63, 9 7 63 आता 64, बच कितना गया? 1। चलिए तो लिख देंगे। क्या लिखेंगे? बी का मान तो हमेशा 9 है। क्या है? 9। तो 9 9 9 9 लिखिए। अच्छा बीच वाला कुछ भी आए, एक का 0 है, 1 है, 2 है, 4 है, गधा है, बंदर है, चूहा है, कुछ भी है, क्या मानना है? क्या मानना है बाबू? आपको पता है, नहीं बताएंगे, जो मानना है मान लीजिए। हम तो क्यों मान लिए भाई? अच्छा 8, यहाँ पे 1 है तो 1, 8 है तो 8, 0 है तो 0, 1। मतलब देखिए हमेशा जब आएगा कुछ भी मान रख लीजिए, उसका क्यूब जब करिएगा तो या तो 9 क्यूब प्लस 1 आएगा, या तो 9 क्यूब प्लस 1 आएगा, या तो 9 क्यूब प्लस 8 आएगा, या तो 9 क्यूब आएगा, या 9 क्यूब प्लस 1 आएगा। तो उनको तो यही तो बोला था कि आप दर्शा के बताइए, हम कैसे माने कि यही होगा। तो दर्शा दिए कि कुछ भी रख दीजिए, या तो 9 क्यूब आएगा, या तो 9 क्यूब प्लस 1 आएगा, या 9 क्यूब प्लस 8 आएगा। तो हाई हो गया इक्वेशन 1, हाई हो गया 2, हाई हो गया 3, हाई हो गया 4। तो लिखेंगे समीकरण 1 2 3 और 4 से स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? कि किसी भी धनात्मक धनात्मक पूर्णांक का घन धनात्मक पूर्णांक का घन 9 क्यों 9 क्यों प्लस 1 या 9 क्यों प्लस 8 के रूप का होगा। ये उसी हो गया। थैंक यू बच्चों, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारा एक्सरसाइज 1.1 का पांचों सवाल एनसीईआरटी का बन गया है, कक्षा 10 का। आशा करते हैं आप सबको पढ़कर बहुत मजा आया होगा, क्योंकि आज तक हमें उम्मीद है कि आपने ये सवाल को बनाया जरूर होगा, लेकिन इस नियम से नहीं बनाया होगा, और यूट्यूब पर भी कोई इस नियम से नहीं बनाया होगा, और ना आपको किसी गाइड में मिलेगा ये नियम। ये मेरा अपना पर्सनल नियम। चलिए, तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, और जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइब कराइए, ताकि आप लोगों को लाइव पढ़ाए। और आप लोग को बता दूं कि मैं हर एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, साइंस, हर एक चीज़ को पढ़ाएंगे, और बिल्कुल आसान, बिल्कुल ही देहाती भाषा में पढ़ाएंगे, जो आप लोगों को पढ़कर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग जल्द से जल्द 50 सब्सक्राइब कराएं, ताकि हम आप लोगों के सामने लाइव आ सके। आज मेरे चैनल का दूसरा दिन है, और आप लोगों ने बहुत प्यार दिखाया हमें। बस 2 दिन हुआ है, और 22 सब्सक्राइबर हुआ, और बहुत अच्छा 400-500 व्यू किया है। बहुत खुशी की बात है। बस आप लोग इसी तरह से हमें प्यार देते रहिएगा। तो आने वाले 2025 में आप लोगों को हम विश्वास दिलाता हूँ कि हर एक बच्चा जो मेरा यूट्यूब चैनल पर से पढ़ लेगा, हर एक बच्चा 400 प्लस लाएगा। हम हर एक सब्जेक्ट को पूरा तोड़ कर पढ़ाएंगे, और पूरा बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे, और वक्त पढ़ने पर आप लोगों को नोट्स भी देंगे। तो आप लोग घबराइए नहीं, बस मेहनत से आप लोग पढ़िए। आज के लिए बाय।